और सबसे बड़ा शुक्र किस बात पे आपने अदा करना है कि ना मेरा कोई कमाल है, ना मैंने कोई डिमांड की, मुझे अल्लाह ने अपने हबीब की उम्मत में पैदा कर दिया। मुझे बताएं इससे बड़ा क्या शुक्र होगा। अगर हम किसी और नबी की उम्मत में होते, मुसलमान तो होते, लेकिन ये मौजे तो ना होती, ये तो ना हमें फ्रूट्स मिलते, ये बेनिफिट्स और ये मेरिट्स तो ना मिलते। आज नबी पाक की ज़ात अक़दस को आप देखें, कंप्लीट रोल मॉडल है। 63 साल की ज़िंदगी को इतनी ज़्यादा नहीं होती, बहुत बड़ी ज़िंदगी नहीं है ये 63 साल, लेकिन इस तरह से वो गुजरी कि दुनिया के हर इंसान, हर ओहदा, हर किस्म की पर्सनैलिटी के लिए वो उसवा कामिल है। ऐसी पर्सनैलिटी है, देखें ज़रा, यानी एक एक सेकंड कितना ज़बरदस्त गुजरा होगा, कितना कमाल का गुजरा होगा, कितनी नफासत और उम्दगी और परफेक्शन हुई होगी। और नबी पाक को ये पसंद था कि मेरे उम्मती भी हर काम को परफेक्शन के साथ करें, उम्दगी के साथ करें। आपको इस बात का पसंद था कि मेरा जो उम्मती है वो गार्ड की नौकरी पर है या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या मार्केट का सदर है, ये अपनी जॉब को अच्छे तरीके से सरअंजाम दे। और आपके सारे सहाबा, जो आपके जितने स्टूडेंट्स हैं, उन सब ने यही किया। देखे ना नबी पाक कैसे लीडर थे। एक लीडर का इम्तिहान क्या होता है कि उसके मानने वालों की जात में तरक्की क्या आई, ये इम्तिहान होता है उसका कि यार इस लीडर के जो फॉलोअर है वो कितने तरक्की कर गए। क्योंकि बाज लोग होते हैं, उनसे मिलेंगे ना हम, उनसे मिलने के बाद हम कहते हैं ये बंदा बड़ा जबरदस्त था, और बाज लोग होते हैं उनसे मिलने के बाद हम कहते हैं मैं बड़ा जबरदस्त हूं, मेरे में ये भी सलाहियतें थी, मुझे पता ही नहीं था। यानी वो बंदा तो जबरदस्त है ही है, उसने अपनी सोबत से आपके अंदर वाला आपको दिखा दिया कि भाई तू भी बड़ा जबरदस्त है, खड़ा हो, ये क्या बातें कर रहा है हल्की फुल्की, डरा हुआ क्यों है, सीधा हो, खड़ा हो। ऐसे लोग कुछ होते हैं। तो नबी पाक तो बड़े हैं, वो तो नबियों से भी बड़े हैं, लेकिन उनकी एक बड़ी बड़ाई है कि उन्होंने सबको बड़ा किया है, सबको खड़ा किया है। बड़ी बात की नबी पाक ने, हमेशा फार साइटेड अप्रोच रखी, कभी किसी को डिस्करेज नहीं किया। नबी पाक की जो आदात मुबारका को आप देखें ना, आज जो गोल सेटिंग की बात करते हैं, प्लानिंग की बात करते हैं, यू विल फाइंड ईच एंड एवरी सॉफ्ट स्किल। हुजूर ने फार साइटेड अप्रोच रखी। जब नबी पाक गए थे, सराका आया था कि जी 100 ऊँटों का लालच है तो मैं इनको पकड़ लेता हूँ। वो आया तो उसके ऊँट जो घोड़ा था उसको ज़मीन में पकड़ लिया। उसने कहा मुसलमानों के नबी माफ़ कर दें, मैं आपको पकड़ने आया था, मैं नहीं पकड़ता। हुजूर ने दुआ फरमा दी, वो घोड़ा छूट गया। फिर थोड़ा आगे आया, उसने कहा किसी और वजह से घोड़ा फंसा होगा, ये वजह नहीं थी। हमारा ये प्रॉब्लम है ना कि हकीकत देख कर भी नहीं मानते। फिर दोबारा घोड़े को पकड़ लिया। अब फिर उसने कहा मुझे माफ़ कर दें जी, ये मुझसे माफ़ कर दें। नबी पाक ने फरमाया सराका ये तो क्या 100 ऊँटों के चक्कर में है, 100 ऊँटों के चक्कर में बस। और मेरी आंख देख रही है कि मुसलमानों ने कैसर कसरा फतह कर लिए हैं। और मेरे भाइयों मुझे बताओ, जिस वक्त ये वाकया हुआ एक पिंड भी मुसलमानों के नाम नहीं लगा था। अभी तो हिजरत हो रही है। मदीने में क्या होता है तो भी जाके पता चलना है ना। मक्के से तो आ गए, तो मदीना तो बिल्कुल अभी जाएंगे, पता चलेगा भी हज़रत मूसा बिन उमैर ने क्या वहां पर वर्किंग की है, तो कौन से कबाइल हैं, कोई फेडरेशन नहीं है वहां पे, उधर जाएंगे। और यहाँ पे नबी पाक अभी सफर में है और उसको कह रहे हैं कि देखो तुम 100 ऊँटों के चक्करों में हो, मैं देख रहा हूं कि कैसर और कसरा को फतह कर लिया मुसलमानों ने, और वहां से कंगन आया, कंगन तुझे पहनाए जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात। एक साहबी बीमार हो गए, वो कहते जी मैंने नहीं अब बचना, तो नबी पाक आ जाएंगे। नबी पाक तशरीफ ले आए। उन्होंने अर्ज़ की मुझे ना वसीयत के कोई बताएं, वसीयत कैसे करते हैं, क्योंकि उनकी कैफियत ऐसी थी। हुजूर ने पहले तरबियत की और फिर कहा क्या हो गया, खड़ा हो, तुझे कुछ नहीं होना, अभी तूने बड़े काम करने हैं मेरे साथ, चल खड़ा हो, ठीक हो गया। देखा है। और हमारी क्या आदत है, वो बच्चे को तू तो मैथमेटिक्स से पास ही नहीं हो सकता, चीज गिरा दी है, हमेशा चीज ही गिराने वाला है। यू आर पेगिंग दैट चाइल्ड, यू आर किलिंग हिम। आप मार रहे हैं उसको, उसके अंदर के जज्बात को कत्ल कर रहे हैं आप छोटी बात करते हैं। आपके पास लोग आए, वो मायूस होके जाते हैं कि तरोताजा होके जाते हैं, मुझे बताएं, मुरझा जाते हैं, खिल उठते हैं। क्या मैग्नेट है आपके अंदर, कौन सा मकनातीस है, क्या पेनिट्रेशन दे रहे हैं? गेस दिस।